कि कांग्रेस जब भी आती है महंगाई आसमान छूने लगती है। यानी कांग्रेस आई, महंगाई लाई। कांग्रेस की सरकार चाहे 70 के दशक में रही हो या फिर 2014 से पहले तक, महंगाई ने गरीब की, मिडिल क्लास की कमर तोड़ी है। जबकि एनडीए की सरकार ने बीते 5 वर्षों में महंगाई की दर को नियंत्रित रखा है। बीते 5 वर्ष में खाने पीने के सामान से लेकर जूते, कपड़े, दवाई, ऐसी हर सामान्य उपयोग को हमने सामान को सस्ता किया है। साथियों, ये पहली ऐसी सरकार है जिसने टैक्स कम करने के साथ साथ विकास की गति डबल की है, 2 गुने की है। जो कर्मचारी, जो व्यापारी इनकम टैक्स भरते हैं, उनको बहुत बड़ी राहत सरकार ने दी है। 5 लाख रुपए तक की कर योग्य आय को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इससे सामान्य परिवार के पास अधिक पैसा बच रहा है। वो बच्चों की शिक्षा और अपना घर बनाने के लिए बचत कर पा रहा है। हेलो, हैव ए नाइस डे। अंग्रेजी की एक कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं, वैसे इसका अर्थ यह है कि हर एक चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। पर कहावत के रूप में अगर कहना हो तो आप कहेंगे कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के ओर। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी साहब के अगर आप भाषण सुने तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को, पिछली सरकारों को बड़ा कोसते हैं कि इन सरकारों के जमाने में महंगाई बढ़ रही है। आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, 2014 में गैस का सिलेंडर जो है ना 410 से लेकर 450 रुपए तक था, और अब ये 1000 को पहुंच चुका है। इसी तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, डीजल की कीमतें बढ़ी, खाने वाले पदार्थ खासतौर पर ईटेबल ऑयल्स, खाने वाले तेल, इनकी कीमतें बढ़ी, सीमेंट की कीमतें बढ़ी, लोहे की कीमतें बढ़ी, सरिया की कीमतें बढ़ी, हर एक चीज की कीमतें बढ़ गई। पर मजदूरी नहीं बढ़ी। एक मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी है। एक दुकानदार की सेल और उस हिसाब से फिर इनकम नहीं बढ़ी है। एक किसान की आमदनी नहीं बढ़ी। हमारे गपोड़ी राम जी कहा करते थे, 2016-17 में कहना शुरू कर दिया था, ये मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। मैंने सोचा इनको किसानों का बहुत फिक्र है, पर मुझे यह समझ नहीं आ रही कि ये किसानों की आय दुगनी कैसे कर देगा। कोई तरीका ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं। किसान जानता है कि उसकी आमदनी दुगनी नहीं हो सकती, पर कह दिया आय दुगनी, तो समझ लो कि आय दुगनी हो गई। 2021 का अक्टूबर महीना जा रहा है, 3 महीने ही रह गए हैं, फिर 2022 लग जाएगा। अभी तक कोई ऐसा साइन मुझे, संकेत मुझे नहीं दिखा जिससे मैं कह सकूं कि किसानों की आय डबल हो गई है। हाँ, कम जरूर हो गई है आय, रिलेटिवली कम हो गई। अगर आज से 3 साल पहले मान लो कि एक किसान की सालाना आय जो है ना 1 लाख रुपया थी, और अब भी 1 लाख रुपया है,
तो आप समझ लो कि किसान की आय जो है ना, वो 1 लाख नहीं है, आज 60,000 है। क्योंकि 1 लाख में जितना सामान वो आज से 3 साल पहले खरीद सकता था, उससे ज्यादा ही खरीद पाता है, क्योंकि कीमतें दुगनी हो गई। तो आमदनी बड़ी नहीं है, आमदनी कम हो गई। मोदी साहब का एक भाषण है मेरे पास, छोटी सी क्लिप, मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं। उसमें यूपीए सरकार को कोस रहे हैं कि इनके राज में महंगाई बढ़ गई। इशारा यह था कि जब मैं आऊंगा तो मैं महंगाई बढ़ने ही नहीं दूंगा, प्राइसेस स्टेबल रहे। हाल देख लो आप 2021 में पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई, डीजल की कीमत भी बढ़ गई, गैस की एलपीजी की कीमत भी बढ़ गई, सीएनजी की कीमत, पीएनजी की कीमत, हर एक ये तो बढ़ गई। एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, दुकानदारों की दुकानें बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, किसान सड़कों पर आ गया, अपनी बदहाली के रोने रो रहा है, उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। तो वो आपके भाषणों का क्या हुआ जो आप कहा करते थे मैं महंगाई नहीं बढ़ने दूंगा? यह तो उसी तरह का एक जुमला हो गया ना, कहा करते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और देश के सारे बड़े बड़े संस्थान प्राइवेट लोगों को सुपुर्द कर दिए। पता नहीं बीच में से क्या कमीशन खाया या क्या इंटरेस्ट था कि बस बेच के ही हटना है। आज जब मैं देखता हूं पीछे मुड़ के 2070 से लेकर आज तक देखूंगा अगर, तो मुझे लगता है कि यह गवर्नमेंट, इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, सबसे निकम्मी गवर्नमेंट साबित हुई है, सबसे नालायक गवर्नमेंट साबित हुई। इससे ना किसान खुश है, ना हाउस होल्ड खुश है। मध्य वर्गीय और गरीब लोग इनकी गलत नीतियों का असर भोग रहे हैं, रोजी रोटी से आवाजार हो गए। तो एक ऐसी सरकार जो अपने सिटीजन्स को एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे सकती, अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकती, 2-2 साल हो जाते हैं एग्जाम ही नहीं होते, उठा के अगली क्लास में रख दिया, चल पहले तो 6वीं था अब 7वीं में हो गया, पहले तो 9वीं में था अब 10वीं में हो गया। दिस इज नो एजुकेशन, ये कोई पढ़ाई नहीं है। दिस इज नो एडमिनिस्ट्रेशन। 2 साल आप पहले आप कहते हैं कि 370 हटा दूंगा तो कश्मीर की हालत सुधर जाएगी, पीओके हमारा हो जाएगा। कहां सुधरी हालत, कहां हो गया पीओके हमारा? आज मुझे महसूस होता है, मैंने अभी कहा ना 1970 से लेकर आज तक देखो, आज मुझे महसूस होगा हिंदुस्तान के लोगों ने 2014 में पहले बार गलती की, 2019 में दोबारा गलती की, इस सरकार को सत्ता सौंपना। लोग समझ ही नहीं सके कि ये सिर्फ गप्पे मार सकते हैं, राज नहीं कर सकते। इनको पता ही नहीं है कि देश को क्या चाहिए, इनको सिर्फ ये पता है कि इनको क्या चाहिए। मेरी एक एक बात आप चेक कर सकते हैं, and you will find that every word of my statement is truth and truth only. मेरी हर एक बात सच और केवल सच है। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न।